वास्तव में महाभारत का युद्ध बाहर से तलवारों का था, पर असली युद्ध मन के डर और अहंकार का भी था। श्लोक 2 से लेकर 6 तक दुर्योधन की आवाज में यही डर और घबराहट छिपी हुई है। चलिए देखते उसने क्या कहा और उसके पीछे उसके मन में क्या छुपा हुआ था। उसके लिए चलिए बढ़ते हैं श्लोक 2 और 3 के अनुवाद की ओर। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यवस्थित सैन्य व्यूह में देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गया और ये वचन कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जो आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद के पुत्र द्वारा व्यवस्थित की गई है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों श्लोक एक साधारण दृश्य है, युद्ध भूमि पर सेनाओं की ताकत का आकलन और रणनीति की शुरुआत। दुर्योधन केवल पांडवों की शक्ति से भयभीत नहीं था, उसका भय और बेचैनी कहीं गहरे बैठे थे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं द्रोणाचार्य की, जिनके पास दुर्योधन चाहता है। द्रोणाचार्य और ध्रुपद के बीच में पुरानी दुश्मनी थी, पुराना विवाद था, और इसीलिए ध्रुपद ने द्रोण को मारने के लिए प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ करवाया था, जिसके जरिए पैदा हुआ था धृष्टद्युम्न। लेकिन सवाल ये है कि कोई क्यों पैदा होता है किसी गुरु को मारने के लिए? अगर गहराई से देखने जाए तो द्रोणाचार्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो थे ज्ञान के प्रतीक। पर महाभारत ये दिखाता है कि सिर्फ ज्ञान ही धर्म नहीं होता। द्रोण के पास अपार ज्ञान था, पर उन्होंने ज्ञान को अधर्म के पक्ष में खड़ा कर दिया था। वो कुरुवंश की सेवा कर रहे थे, लेकिन आंखों के सामने ही हो रहे अन्याय को अनदेखा भी कर रहे थे। धृष्टद्युम्न हमारे ही भीतर की वो शक्ति है जो कहती है कि मैं ज्ञान का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर वही ज्ञान धर्म के खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसे चुनौती देना भी धर्म है। धृष्टद्युम्न सिर्फ द्रोण को मारने वाला योद्धा नहीं था, वो उस साहस का नाम है जो जरूरत पड़ने पर अपने ही गुरु, अपने ही ज्ञान और अपने ही विश्वास पर सवाल उठा सके। क्योंकि कभी कभी ज्ञान भी माया बन सकता है अगर वो धर्म की राह छोड़ दे। ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी जिन परिस्थितियों को हम दुर्भाग्य समझते हैं वे हमारे ही पुराने कर्मों का परिणाम होते हैं। हमारा अतीत चाहे हम उसे कितना भी भुलाना चाहे, लेकिन वो किसी न किसी रूप में वर्तमान में लौटकर जरूर आता है, और वो भी इसी जन्म में। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास केवल सैन्य सलाह लेने के लिए नहीं गया था, लेकिन वो अपने भीतर के डर और असुरक्षा को ढांकने के लिए और तसल्ली पाने के लिए गुरु के पास जाता है। ये एक बहुत ही मानवीय प्रवृत्ति है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर जिसे कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारने की बजाय दूसरों पर दोष मढ़ता है या फिर बाहरी सहारा ढूंढता है। वास्तव में तो दुर्योधन अपने गुरु को ये जताना चाहता है कि तुम्हारी पुरानी गलती, धृष्टद्युम्न जिसको तुमने शस्त्र विद्या सिखाई, वो आज ही हमारे विरुद्ध खड़ा है और हमारे संकट का कारण बन चुका है। जैसे ही कोई कड़वी सच्चाई और सही गलत का फर्क हमारे सामने आता है तो बेचैन मन घबरा जाता है और वो अपनी गलती मानने की वजह दूसरों का सहारा या बहाने ढूंढने लगता है। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा और मोबाइल पर गेम खेलता रहता है। माँ बाप उसे बार बार समझाते रहते हैं, लेकिन वो हर बार यही कहता है कि मैं कल पढ़ूंगा। फिर एक दिन रिजल्ट आता है और उसमें नंबर बहुत कम होते हैं। अब सच्चाई बच्चे के सामने है, लेकिन वो सच मानने की वजह बहाने निकालता है, जैसे कि पेपर बहुत ही मुश्किल था, या फिर मुझे तो सर ने ठीक से पढ़ाया ही नहीं था, या फिर बाकी दोस्तों के भी नंबर कम आए हैं, सिर्फ मेरी गलती थोड़ी है। माने कि जैसे ये सच्चाई सामने आती है तो बच्चे का मन परेशान हो जाता है और वो अपनी गलती मानने की बजाय बाहरी वजह और बहाने ढूंढना शुरू करता है खुद को साबित करने के लिए। बस ऐसा ही हो रहा था यहाँ पर दुर्योधन के साथ। दुर्योधन बाहर से तो शक्ति की बातें कर रहा था, पर भीतर उसका मन डरा और अशांत था। पांडवों की सुव्यवस्थित सेना उसके लिए केवल एक सैन्य ताकत नहीं था, बल्कि धर्म, सत्य और उद्देश्य की स्पष्टता का प्रतीक था। और यहाँ पे स्पष्टता और अहंकार अधर्म के सामने एक आईना बनकर खड़ी हो जाती है। द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न को शिक्षा देना एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। गुरु का धर्म है ज्ञान देना, और द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न को शिक्षा देना यही तटस्थता का प्रतीक है। परंतु दुर्योधन उसी कर्म को उसके गुरु की गलती मानता है, क्योंकि उसकी दृष्टि स्वार्थ और अहंकार से भरी थी। दुर्योधन ज्ञान को केवल अपने पक्ष की जीत के लिए एक औजार मानता है। वास्तव में ज्ञान अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा, उसका उपयोग ही यह तय करता है कि वो पवित्र है या विनाशकारी। और आगे दुर्योधन पांडवों की सेना के साथ खड़े एक के बाद एक योद्धा का वर्णन करता है। तो चलिए चलते हैं श्लोक 4 से लेकर 6 की ओर। दुर्योधन आगे बताता है, यहाँ अनेक पराक्रमी धनुर्धारी है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, जैसे कि युयुधान, विराट और महारथी ध्रुपद। धृष्टकेतु, चेतिकान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा श्रेष्ठ नर शैव भी यहाँ पे मौजूद है।
विक्रमशाली युधामन्यु, वीर्यवान उत्तुभोजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान रथी हैं जो यहाँ पर जमा हुए हैं। सतही दृष्टि से ये केवल सेनाओं की ताकत का वर्णन लगता है, लेकिन दार्शनिक अर्थ में देखा जाए तो ये हर एक योद्धा हमारे ही भीतर के उन गुणों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है जो धर्म को स्थिर बनाए रखे हुए है। इन सब योद्धाओं की उपस्थिति यह दिखाती है कि धर्म का सही काम कभी अकेले नहीं होता। कौरवों को भले ही जीत के लिए बहुत ही बड़ा समर्थन चाहिए, लेकिन सच के लिए थोड़ा समर्थन ही काफी होता है। लेकिन ये सोचना कि प्रकृति या कोई अदृश्य शक्ति बाहर से किसी को भेजेगी, वो सही नहीं है। असल में जब हमारा रास्ता सही होता है तो हमारा मन भी हर रोज थोड़ा और मजबूत होता जाता है और हमारा हौसला भी हर रोज बढ़ता जाता है, जिससे हम मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। हमारे भीतर ही वो भरोसा और दृढ़ता जन्म लेती है जो हमें सही रास्ते पर टिकाए रखती है। और जब पांडव ही हमारे मन में है, यानी सच्चाई, साहस और साफ सोच, तो ये सब योद्धा भी हमारे भीतर की ही ताकतें हैं। और आखिर में ये श्लोक हमें ये सिखाते हैं कि हर एक युद्ध की असली ज़मीन बाहर नहीं होती, वो हमारे भीतर होती है। और जीत हमेशा उसी की होती है जो पहले से अपने भीतर की लड़ाई जीत लेता है।